डीजीपी को हाई कोर्ट के जस्टिस का पैरवी वाला कॉल। पूर्व एसएसपी पर शराब का केस हटा लो, यह मेरा आदेश है। चीफ जस्टिस के कॉल से कांपने लगे डीजीपी। फिर हो गया खेल। स्कैमर के जाल में फंसी पूरे राज्य की पुलिस। सबसे बड़े फर्जीवाड़े की कहानी। ये कहानी देश के इतिहास में हुई सबसे बड़े फर्जीवाड़े में से एक, बिहार के फर्जी जज की, जिसके एक कॉल से राज्य के डीजीपी तक भी थर थर कांपने लगते हैं। पटना हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस का बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को अचानक कॉल आता है। इस बातचीत में चीफ जस्टिस डीजीपी को आदेश देती है कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पश्चाताप मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसे ख़त्म करिए। इसके बाद डीजीपी साहब केस के आईओ को तुरंत कॉल करते हैं। आनन फानन में उन्हें बुलाते हैं और 24 घंटे के अंदर आदित्य कुमार को क्लीन चिट दे दी जाती है। इसके बाद फिर चीफ जस्टिस का डीजीपी को कॉल आता है और फरमान आता है कि पूर्णिया एसएसपी पर जो छापेमारी हुई है, इसके बाद वहाँ जगह खाली हो रही है, इसलिए आदित्य कुमार की पोस्टिंग वहीं कर दीजिए। डीजीपी साहब कांपती आवाज़ में जी सर बोलते हैं और आदेश का पालन हो जाता है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस गुस्सा हो जाते हैं तो डीजीपी साहब व्हाट्सएप पर उनसे टाइम मांगकर कॉल करते हैं। यह सब कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन खुलासा होता है कि चीफ जस्टिस के नाम पर जो कॉल डीजीपी को आ रहे थे, दरअसल वह कॉल अभिषेक अग्रवाल नाम का एक ठग कर रहा था, जो एसएसपी अधिकारी आदित्य कुमार का खास दोस्त है। आला दर्ज के ठग के बिहार के कई आईपीएस अधिकारियों से संबंध का खुलासा हुआ। यह तस्वीरें अभिषेक के प्रसूख की गवाही दे रही हैं। मतलब साफ है कि एक ठग ने ना सिर्फ राज्य के डीजीपी को उल्लू बनाया, बल्कि डीजीपी साहब से नियम कानून को ताक पर रखवाकर शराब के गंभीर मामले में अपने दोस्त को क्लीन चिट भी दिला दी और पोस्टिंग तक का जुगाड़ भी करा दिया। ऐसा शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक ठग ने राज्य के पुलिस मुखिया को ठग लिया। यह कहानी बिहार पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाली है। हैरान कर देने वाली ये घटना यह बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में पुलिस सिस्टम कितना खोखला हो गया है। यह कहानी शुरू होती है गया जंक्शन, जहां आदित्य कुमार एसएसपी हुआ करते थे। फतेहपुर थाने में शराब की जब्ती और बिना एफआईआर शराब को कई दिनों तक रखने के मामले में एसएसपी आदित्य कुमार ने फतेहपुर थाना धुइस का समर्थन किया और उसके लिए आईजी तक से भी भिड़ गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो आदित्य कुमार को पुलिस मुख्यालय ने पटना बुला लिया गया। उधर शराब मामले की जांच कर रहे निगरानी विभाग ने एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष के भूमिका मानते हुए संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज किया। इसके बाद आदित्य कुमार अग्रिम जमानत लेने कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद से वह फरार चलने लगे। करीब 3 महीने तक फरार रहने के बाद आदित्य कुमार को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद फिर से काम पर लौट आए, लेकिन अब उन्होंने ऐसी साजिश रची जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आर्थिक अपराध इकाई में जो एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक अपने महाठग दोस्त अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरे केस को ख़त्म करने का प्लान बनाया। पटना के होटल और आदित्य कुमार के घर बैठकर ये तय हुआ कि चीफ जस्टिस बनकर इस मामले को रफा दफा कराया जाएगा। उसी प्लान के तहत चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम से राज्य के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल किया गया। इस दौरान आदित्य कुमार ने कई गोपनीय दस्तावेज अभिषेक अग्रवाल को दिए, जिससे डीजीपी का विश्वास जीता गया।
मिली जानकारी के अनुसार एक कथित समाज सेवी गोल्डन कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में अब अभिषेक अग्रवाल समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं पूर्व एसएसपी फरार चल रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल करने के केस में मामला दर्ज हो गया है। गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट पटना के आर्थिक अपराध न्यायालय के विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जारी किया। हालांकि इस मामले में विपक्ष डीजीपी की भूमिका पर लंबे समय से सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से डीजीपी निशाने पर हैं। उधर अभिषेक अग्रवाल के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक उप्र नेयर रसूख वालों के साथ उठता बैठता था। उसकी हनक सरकार से लेकर प्रशासन तक थी, लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।